भगवान के अस्तित्व को हिंदू ही क्यों किया इनकार। आज हिंदू सनातनी धर्म जिस तरह की डिबेट और तर्क दलीलें देकर हिंदू देवी देवताओं के अस्तित्व पर सवाल दागे जा रहे हैं, जिस तर्क और विवादों में जो जंग छिड़ी है उसको देखते हुए आकलन कर पाना मुश्किल है। जंग कहाँ जाकर रुकेगी इसका पता लगाना मुश्किल है। वहीं लक्ष्मण यादव का कहना है कि सनातन धर्म बुद्ध का धर्म है, हिंदू धर्म कुछ नहीं है। स्टालिन के कथनानुसार सनातन धर्म को वैसे ही खत्म कर देना चाहिए जैसे लोग बीमारी को खत्म कर देते हैं। सनातन धर्म को लेकर लक्ष्मण यादव और कुछ प्रोफेसर और पार्टियों के प्रवक्ताओं के बीच जो बहस हुई है वह सुनने के काबिल है। क्या वाकई लोग सस्ती लोकप्रियता के लिए हिंदुत्व के धर्म को संचालित करने वालों को टारगेट करते हैं, या फिर न मानने वालों को हिंदुत्व की आड़ में कुछ और ही है। मूल निवासी सड़क पर उतरे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जहांगीर से डीएनए टेस्ट के माध्यम से क्या अब भारतीय मूल के ब्राह्मणों को अब वाकई विदेशी साबित करने की कोशिश की जा रही है। साथ में यह रिपोर्ट का ज्ञापन महामहिम द्रौपदी मुर्मू को भी भेजा गया है। पेश है एक रिपोर्ट। तो मानिए न मानिए उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सनातन धर्म को आप नहीं मानती है तो आप दूसरे धर्म में परिवर्तन हो जाइए। मेरे सनातन धर्म के बारे में नहीं, हम चिल्ला के जवाब दिए। एक सेकंड भैया चुप हो जाइए। ये धर्म माने ना माने हाँ, ये इनका आजादी। हाँ बिल्कुल, अपना आजादी है, लेकिन हाँ, आप हमारे धर्म के विरोध नहीं, एक वर्ड नहीं बोल सकते। अगर आपको बोलने का अधिकार है, कोई कानून आपको धर्म परिवर्तन कर लीजिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। जूता से मारने का अधिकार किसने दिया है आपको जहाँ बताए बोलिए। अगर हमारे देखिए हम बता रहे हैं कि सिंपल बात है, लोग को यहाँ शास्त्रीय लोकप्रियता चाहिए, अपना चेहरा को फेमस करना चाहिए। सही बात। मनीष धीरेन्द्र शास्त्री का बयान ये था कि हमारे सनातन धर्म की महिलाएं जो गले में विवाहित महिलाएं जो गले में मंगलसूत्र पहनती है और मांग में सिंदूर लगाती है, नहीं लगाती है, समझो वो खाली प्लॉट है। मतलब विवाहित महिलाओं का पहचान है गले में मंगलसूत्र होना और मांग में सिंदूर होना। अगर गले में मंगलसूत्र नहीं है और मांग में सिंदूर नहीं है तो हम समझते हैं कि वो खाली प्लॉट है भाई, हम उसका रजिस्ट्री कर सकते हैं। ये उनका बयान था। हमने उनसे पूछा था कि विवाहित महिलाओं का पहचान तो आपने बता दिया, लेकिन आपने ये क्यों नहीं कहा कि अविवाहित महिलाओं का पहचान क्या है। दूसरी बात, जो विवाहित भी है किसी कारण बस उनके पति का देहांत हो गया है, जिसमें हमारे सेना की पत्नियां भी हैं, जिसमें हमारे घर की भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनका पति का किसी कारण बस देहांत हो गया, जो विधवा हो गई हैं, ना वो सिंदूर लगा सकती हैं और ना ही वो मंगलसूत्र पहन सकती हैं। तो क्या हम उसको खाली नहीं, हमारा चेहरा को पहले आप सुनिए। आज तक धीरेन्द्र शास्त्री जो हमारे मतलब बागेश्वर बाबा हैं, वो बहुत अच्छी बात अभी कही है। आप आपका उनके पक्ष में एक वीडियो क्यों नहीं आया? इतना वो मदद कहाँ बताइए, क्यों नहीं आया? बोलिए। अगर कोई इंसान 99 अच्छे काम करता है तो उसका एक गलत काम करने का राइट्स नहीं है। अगर कोई 99 अच्छे काम करता है तो उसको मर्डर करने का अधिकार नहीं है हमारे संविधान के अनुसार। अगर वो 100 में 100 अच्छे काम करेगा तभी। अगर कोई आदमी 100 में 99 अच्छे काम करता है, दुनिया उसको नहीं कुछ कहती है, लेकिन एक गलत काम कर देता है उसको लोग फांसी के सलाखों तक पहुंचा देता है। अगर लक्ष्मण जी, अगर ये बात निकली, मैंने जो कहा ना, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। सनातन पर बहस में देख रहा हूँ गांव देहात तक पहुंची है, लेकिन गांव देहात तक जब पहुंची है तो लोग पूछ रहे हैं कि इस सनातन धर्म में पिछड़े और दलित कहाँ हैं? क्यों मंदिर का पुजारी सिर्फ ब्राह्मण ही है? क्यों एक ब्राह्मणों के हाथ पे कमा रहे? क्यों इस धर्म में केवल ब्राह्मण को श्रेष्ठ बताया? ऐसी बहस, ऐसे विमर्श गांव में होने लगे हैं। आप मानते हैं कि सनातन पर जितनी बहस बढ़ेगी उतना भाजपा को नुकसान होगा? संजय जी, कबीर साहब का एक दोहा है कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। मैं सोचता हूँ कि आज अगर कबीर होते तो, हालांकि ये बात दीगर है और देश के हर नागरिक को इस पर विचार करना चाहिए कि असल में जब आप भारत कहते हैं, आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं, तो उस आइडिया ऑफ इंडिया में धर्म है तो बुद्ध और कबीर भी है। आप सोचिए ना, सबसे मिलकर भारत बना है। एक तरफ धर्म को मानने वाले लोग हैं तो एक तरफ इसी भारत में ऐसी परंपरा और सनातन परंपरा है। एक तो ये बात कि सनातन जैसा कोई धर्म नहीं है। सनातन अब ऐसे तो ये धन्नो सनातना बुद्धिज्म की लाइन है और बौद्ध को मानने वाले कहते हैं कि सनातन का अर्थ तो बुद्धिज्म है। असल में हिंदी शब्दकोश कहता है कि सनातन का अर्थ
जो एकदम आदि से अंत तक है, मतलब बहुत प्राचीन और अर्वाचीन, मतलब एकदम चलता रहेगा। ये तो कोई धर्म ही नहीं है। धर्म अब बहुत लंबी बहस हो जाएगी, उसको छोड़ देते हैं। उसकी कौन सी किताब, उसकी उपासना पद्धति, उसकी मान्यता, उसका दर्शन, ये सब मिलकर के बनता है। तो एक तो ये बात, हिंदू पर ये बहुत घिर रहे थे और ये बहुत वेग टर्म है, मतलब इसलिए वो सनातन पर चलेगा। और पिछले बहुत वरिष्ठ श्रवण गर्ग सर बैठे हैं और सीपी राय सर, मैं उम्मीद करूंगा कि मतलब इस पर थोड़ा सा प्रकाश जरूर डालेंगे कि ये सनातन शब्द रवायत में कब से आ गया और कितना पुराना है। मतलब हिंदू चल रहा था और ये आ गया। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि जो आइडिया ऑफ इंडिया बना है, हम 2023 में अगर बात कर रहे हैं, तो इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा कि इस देश में संविधान लागू होने के पहले के भारत को ही अगर समझ लें तो वह घोर विविधता में एकता का है। मैं कह रहा हूं ना, बुद्ध आए तो बुद्ध वेदों के खिलाफ खड़े हो गए। बुद्ध आए तो नास्तिक थे, बुद्ध ना आत्मा को मानते थे, न ईश्वर को मानते थे। और भारत के प्रधानमंत्री विदेश में जाके बुद्ध को याद करते हैं। एक तो ये बात। कबीर आए तो कबीर ने एक सुपर नेचुरल पावर, एक निर्गुण ब्रह्म को माना। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, और जाग सके तो जा। यह भी आइडिया ऑफ इंडिया है। रविदास कह रहे हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न। ये आइडिया ऑफ इंडिया है। उसके बाद फूले अंबेडकर पेरियार तक आप आएंगे, आप गांधी तक आएंगे। और मैं बार बार एक बात याद करता हूं, गोडसे के दौर में हम गांधी के साथ खड़े हैं साफ तौर पर, लेकिन हम जानते हैं कि जहां जाति का सवाल आता है, गांधी से ज्यादा आगे डॉक्टर अंबेडकर हैं। और खुद गांधी लिखते हैं कि अंबेडकर की बातों का मुझे भी असर हुआ, मैंने भी इस बात को समझा है। एक बार गांधी से लोगों ने शिकायत की कि भाई डॉक्टर अंबेडकर तो बहुत आपके खिलाफ लिखते हैं। महात्मा गांधी लिखते हैं और अपने लोगों से बोलते हैं कि जिस जगह खड़े होकर वो मेरी आलोचना कर रहे हैं, मैं उनकी जगह होता तो उससे और कई गुना ज्यादा उग्र होता। और गांधी अपने जीवन के आखिरी चरण में कहते हैं कि मैं अंतरजातीय विवाह में ही शामिल होऊंगा। इवन गांधी ये भी कहते हैं कि मेरा पुनर्जन्म हो तो मैं एक मेहतर के घर, एक मैला साफ करने वाले के घर जन्म लेना चाहूंगा। ये भारत बना है। सब लड़ते हैं, सब एक। लाला लाजपत राय के विचार से भगत सिंह एकदम असहमत थे, लेकिन लाला लाजपत राय के ऊपर हमला हुआ और भगत सिंह ने उसके लिए इतना बड़ा कदम उठाया कि जिसने हमला किया उसको मारने चले गए। आइडिया ऑफ इंडिया ये है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जो लोग इस बात को इशारा कर रहे हैं वो असल में आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये सनातन की तत्काल की बहस कहां से आई? ठीक बात है, आपने बहुत शानदार इंट्रो आज का आपने दिया संजय सर। और आपने जब ये बात कही ना कि रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर के जब विवाद सामने आया, आज तक बीजेपी के किसी नेता का बयान दिखा दीजिए, वो केवल यही कहेंगे कि देखो ये रामचरितमानस के खिलाफ है, देखो ये सपा वाले और आरजेडी वाले राम के खिलाफ है, तुलसी के खिलाफ है। जबकि वो खिलाफ नहीं थे। चाहे वो बिहार के शिक्षा मंत्री हो, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, उन्होंने एक सवाल पूछा था, ये मेरी जातियों को लेकर के ये अपमानजनक बात है कि नहीं है, और अगर है तो इस बात का आप समर्थन करते हैं क्या? और यही सवाल अखिलेश यादव ने सदन में पूछा। योगी आदित्यनाथ ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। ये बात, इसका अर्थ ये है कि अगर कोई ये सवाल करे कि अगर आपके धार्मिक परंपरा में जाति व्यवस्था है और हम उसका विरोध कर रहे हैं, तो हम पूरे धर्म का विरोध नहीं कर रहे, हम इलाज उस बीमारी का करना चाह रहे हैं। और आप उस बीमारी की, और बीजेपी के पास चूंकि तंत्र है, मीडिया है, और हमारे देश में लोगों के पास ज्ञान की वो गंभीर मतलब ट्रेनिंग नहीं हो पाई। हमारे यहाँ एजुकेशन इस तरह से नहीं गया कि लोग कबीर को भी पढ़े ढंग से। हम कबीर को मानते तो हैं, लेकिन कबीर को कायदे से जनता तक कबीर नहीं जा पाए। इसीलिए यह विमर्श नहीं जा पाया कि अगर किसी ने कहा कि सनातन, जैसे ये विवाद शुरू कैसे हुआ, डेंगू या मलेरिया की तरह है। और उदयनिधि स्टालिन ने अगली बार जब उनसे पूछा गया कि क्या आप ये धर्म को कह रहे हो, उन्होंने कहा नहीं भाई, धर्म का तो मैंने नाम ले लिया। अगर आप जिसे सनातन कह रहे हो, ये शुरू से हमारे यहाँ कास्टिज्म है और इसका इलाज हमें करना होगा अगर हमें सबका भारत बनाना है।
भाई यही तो गांधी कहते थे, यही अम्बेडकर कहते थे, यही भगत सिंह कहते थे। अछूत की समस्या, भगत सिंह का शानदार लेख, और भारत का संविधान इसी पर बना। क्यों आज बीजेपी इस बात को नहीं सामने ला सकती है कि भाई कास्टिज्म आपके यहाँ कैसे है? मैं बताता हूँ, 340 लेटरल एंट्री से ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के लोग डायरेक्ट अपॉइंट किए हैं बीजेपी ने, और सबका साथ सबका विकास, ओबीसी प्रधानमंत्री, आदिवासी महिला राष्ट्रपति, सबसे ज्यादा ओबीसी और एससी एसटी की बात करने वाली बीजेपी, एक भी एससी एसटी ओबीसी को लेटरल एंट्री से ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाई हो तो इसका जवाब है। कास्ट सिस्टम को आप बार होर्डिंग लगा करके बीजेपी ने प्रचार किया, 12 दलित 27 ओबीसी कैबिनेट मंत्री बना दिए, और आज तक जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं। विमर्श तो संजय जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि गांव तक जा रहा है, और लोग पूछ रहे हैं कि आपने आज तक, भाई योगी बनने के बाद तो जाति से खत्म हो जाते हैं आप, इसीलिए आप अपने नाम को आदित्यनाथ योगी लिखते हैं, क्योंकि आपने जाति छोड़ दी, आपने पिता का नाम छोड़ दिया, आपने माँ बाप का दिया हुआ नाम छोड़ दिया, और इंटरव्यू में कैसे बोल सकते हैं कि हाँ मैं उस जाति का हूँ जिसमें भगवान भी पैदा होते हैं? इसका मतलब आप अपनी सुविधा से जाति का भोग कर लेते हैं। आखिरी वाक्य मेरा यह है कि इस पूरी बहस को बीजेपी चाहेगी कि हम धर्म के खिलाफ खड़ा कर दें, और इंडिया गठबंधन से लगातार ये सवाल करेगी कि बताइए भाई आप सनातन के खिलाफ हैं कि पक्ष में हैं? भाई इंडिया गठबंधन इसके लिए नहीं बना है, वो न्यूनतम सहमति पर एक पॉलिटिकल अलायंस है जिसमें किसी अलग पार्टी की अलग राय हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है पूरे गठबंधन की एक राय तो है। जब राहुल गांधी ने कर्नाटक में भाषण दिया कि ओबीसी का अपमान क्या होता है, मैं बताता हूँ नरेंद्र मोदी जी को, वो बयान शानदार था जब उन्होंने प्रोफेसर, वाइस चांसलर, ब्यूरोक्रेट और ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पर बताया कि 4% भी ओबीसी नहीं पहुंच पाए। और आपने तो इतना कठिन सवाल संजय जी पूछ दिया, इसका जवाब आरएसएस वाले नहीं देंगे, क्योंकि उनको सामाजिक न्याय वो नहीं मानते, सामाजिक समरसता। हम साथ रहेंगे, लेकिन हक मांगोगे तो लाठी चलाएंगे, हक मांगोगे। एक बार विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस ने एक कार्यक्रम अगर पूरे देश में किया हो कि घोड़ी से उतार कर मारा जाना अब इस देश में बंद होगा, और आरएसएस इसके लिए आंदोलन कर रहा है। कोई आंदोलन किया आरएसएस ने? कोई आंदोलन किया आरएसएस ने कि मुंह छकने पर क्यों मारा? कोई आंदोलन किया कि आप जाति देख करके? आज भी कोई वैकेंसी ऐसी नहीं है जिसमें जाति को साथ अन्याय न हो। मैं ये आखिरी वाक्य कह रहा हूं कि बीजेपी हमेशा चाहेगी कि इस पूरे विमर्श को धर्म के खिलाफ खड़ा कर दे। हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी है कि इस विमर्श को धर्म के खिलाफ होने की बजाय उस मुद्दे पर केंद्रित रखें जो इस मुद्दे का केंद्र है, और वह कास्ट सिस्टम। और जैसे ही आप कास्ट सिस्टम पर बात करेंगे बीजेपी सरेंडर कर जाएगी, उसके पास कोई इसका जवाब नहीं। इसीलिए आरएसएस का प्रमुख वो नहीं बनाते, इसीलिए वो एक जाति का वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं, और भारत का संविधान सबको बराबर करना चाहता है। ये पूरा विमर्श संविधान बना मनुस्मृति है, और जो भी संविधान को मानने वाले हैं वो इस विमर्श में बुद्ध से लेके कबीर से लेके तमाम लोगों के साथ खड़े हैं। शुक्रिया। डीएनए के अनुसार ब्राह्मण विदेशी हैं, इस प्रकार से नारा लगाया जा रहा है। इस प्रकार से लोग लिखकर एसडीएम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने के लिए मूल निवासी सड़क पर उतरे हैं। जी हाँ, आप सही देख रहे हैं, यह नगर पंचायत, नवसृजित नगर पंचायत जहांगीरगंज है, जहां आज शनिवार को पूरी बाजार बंद है। वहीं भारत बंद का समर्थन करते हुए मूल निवासी सड़क पर उतरे हुए हैं। क्या मांग है इनकी, क्या सारी बातें हैं? मैं क्या परिचय आपका? मेरा परिचय है सुरेंद्र प्रसाद यादव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, तहसील प्रभारी आलापुर। पिछड़ा वर्ग मोर्चा, सबसे पहले इस विषय पर बात होनी है। डीएनए के अनुसार ब्राह्मण विदेशी हैं, इसलिए भारत का किसी भी भूभाग पर विदेशी ब्राह्मणों का कब्जा कैसे जायज हो सकता है? ये सारी बातें लिखे, क्या स्पष्ट है? यह स्पष्ट ये है कि माइकल वामसाद, अमेरिका उताह विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट, हमारे देश से और अन्य देश से 260 वैज्ञानिक लेकर के भारत का शोध किया और पाया कि ब्राह्मण यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। इनका डीएनए जो है यूरेशिया में एक सिमोजी प्रांत है, वहाँ पे काला सागर के रहने वाले हैं। अच्छा। और इनका 100% जो है डीएनए वहाँ से मिलता है। इतिहास गवाह है कि ये जो है 4300 वर्ष पहले आए हैं, और ये अपने ग्रंथों के अनुसार यहाँ के मूल निवासियों को ऊंच नीच में बांट करके, हमको 6500 टुकड़ों में बांट करके आज भी राज कर रहे हैं। तो इनका ग्रंथों के अनुसार और डीएनए के अनुसार ये खुद प्रमाणित है कि ये जो है लिखे स्वयं हैं। अच्छा। और माइकल वामसाद का डीएनए सुप्रीम कोर्ट में भी
प्रस्तुत हुआ है विदेशी बना जो आपके टाइम्स ऑफ इंडिया के पेपर में 21 मई 2001 को प्रकाशित किया गया है। हाँ। जी, डीएनए का मामला है। दूसरी बात है, कसुरा काशी मथुरा या बौद्ध स्थल है जी। अभी ज्ञानवापी पे विवाद हुआ है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है। ज्ञानवापी के साथ साथ आप कह रहे हैं काशी भी बौद्धों की है, इस पर क्या स्पष्ट कहना? स्पष्ट कहना ये है कि वहाँ सारे स्तूप जो है बदले गए हैं और इतिहास कहता है कि वो बौद्धों का है। कौन बदले है? कौन बदले? ब्राह्मणों ने बदला है। ब्राह्मणों ने बदल दिया। उन्होंने उसको जो है परिवर्तित किया है बुद्ध स्तूप को, और हमारे पूर्वज हमारे सम्राट अशोक का बनवाया हुआ है। और वो इतिहास के अनुसार है। अगर वो खुदाई की जाए तो वहाँ सारा कुछ हकीकत मिलेगा। अभी सरकार कह रही है मथुरा में भगवान कृष्ण का मंदिर बनना है। नहीं, बनवा उसका शासन है, तानाशाही है, वो कुछ भी करे, लेकिन हम जो है संवैधानिक तरीके से मांग करते हैं कि इसको जो है वैज्ञानिक द्वारा प्रमाणित करे। अच्छा। और उसके बाद बनवावे। राम मंदिर तैयार हो चुका है। राम मंदिर में भी उसका उद्घाटन भी 24 में संभवतः हो। नहीं, हो गया, उसका सब कुछ हो गया, लेकिन वो जालसाजी के अनुसार किया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक औरत द्वारा लांछन लगा करके चीफ जस्टिस गोगोई को ब्लैकमेल करके ये मंदिर का मुद्दा बगैर साक्ष्य का जो है लेकर अपना बना रहे हैं। और क्या मांगे हैं आपकी? और आप देख रहे हैं विस्तृत कैमरे में कि यहाँ पर महिलाओं की भीड़ है, युवाओं की भीड़ है, बुजुर्गों की भीड़ है। जो पिता जीवन जी चुके हैं, लगभग 60 साल की उम्र है, वो भी आज आंदोलित हुए हैं। आप देख रहे हैं 70 साल से ऊपर वाले हमारे पिता तुल्य आज भारत बंद का आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं बोल 85। 85 क्या है? 85 क्या है भाई? 85 क्या है? मूल निवासी। अच्छा, हाँ, क्या मांग करते हैं 85 को लेकर? हम मांग करते हैं कि जो मूल निवासियों के साथ इतना जगह जगह अत्याचार हो रहा है, हत्या बलात्कार हो रही है, उसको ये सरकार रोके और मणिपुर के घटना के दोषियों को फांसी दे, और जो लोकतंत्र विरोधी बहुत सारे कार्य कर रहे हैं उसको वो जल्द से जल्द रोके, हमारी ये मांग है। और जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार हैं विवेक देवराय, उन्होंने सीधे सीधे एक लेख लिखा है और उन्होंने कहा कि भारत का संविधान बदलना चाहिए। अगर भारतीय संविधान बदलना जाता है तो भारत का 85% मूल निवासी जो है पूरा देशव्यापी धरना करने के लिए मजबूर होगा। जातिगत जनगणना की आप मांग कर रहे हैं, मैं देख भी रहा हूँ, नारे भी लगा रहे हैं। जातिगत जनगणना को लेकर क्या आपकी राय? जातिगत जनगणना को लेकर मेरी राय ये है कि 1931 के बाद तक आज तक जाति आधारित जनगणना नहीं हुई है, जबकि उसके बाद जाति आधारित जनगणना आज समय की मांग है, और जाति आधारित जनगणना होने के बाद ही उनको उनके मूलभूत अधिकार को मिल सकते हैं। इसलिए हमारी ये मांग है कि ये सरकार जो जाति आधारित जनगणना न करके ओबीसी जातियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रही है। ईवीएम को हटाने की मांग है। जी सर, क्या कहेंगे? ईवीएम सही नहीं? ईवीएम सही क्या? इसको सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को अपने फैसले में प्रमाणित कर दिया है कि ईवीएम से ट्रांसफर ऑफ पावर मतलब निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है। तो अभी घोषी का कल रिजल्ट आया सर। नहीं तो हमारी मजबूरी है, सरकार उसकी है जिसने ईवीएम के खिलाफ कोर्ट में गया, वही ईवीएम को हटा नहीं रहा है। भाजपा के स्वामी जीवीएल नरसिम्हा राव और लाल कृष्ण आडवाणी, ये लोग कांग्रेस के विरोध में 2013 में 8 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट से फैसला लिए हैं। ईवीएम के विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। तो इसलिए जो जनता की हानि कर रहा है उसको हटा करके जनता को संवैधानिक तरीके से बैलेट पेपर की मांग है। चलिए, आप देख रहे हैं नारायणा न्यूज। आपको हम बता दें, आज अम्बेडकर नगर जनपद के नवसृजित नगर पंचायत जहांगीरगंज में ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा के लोग सड़क पर उतरे हैं। इसमें माताएं हैं, बहनें हैं, नौजवान साथी हैं, पिता तुल्य बुजुर्ग भी है। इनकी क्या मजबूरी है आपने बारी बारी से सुना। इनकी मांगे हैं कि काशी मथुरा जो है बौद्धों की है और यह पूरा भारत बौद्धों का है, यह इसे खाली कराना चाहिए, जातिगत जनगणना करानी चाहिए, महंगाई बंद होनी चाहिए। और तो और मणिपुर की बात पर कहूं तो एक कार्यकर्ता ने कहा मणिपुर के दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, और सारी बातें। ईवीएम को हटाने को लेकर भी इन लोगों की मांगे हैं, और यह इन्होंने अपना मांग पत्र उप जिलाधिकारी आलापुर को संबोधित करते हुए सौंपने का कार्य किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए हमारे साथ।